डॉक्टर 24 अस्पताल जैसी सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराने का माध्यम अब आपके अपने शहर बालाघाट में लेकर आया है। 24 घंटे घर पर विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता, साथ में 24 घंटे मोबाइल पर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा घर पर चिकित्सा उपलब्ध, 24 घंटे दवाई और लैब टेस्ट की सुविधा आपके घर पर उपलब्ध, 24 घंटे विशेष डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा घर पर उपलब्ध। किसी भी आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु संपर्क करें 73900739। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही प्रशासन हुआ सख्त, नियमों की अनदेखी करने वाले होटल्स और फूड स्टॉल को किया सील। मोबाइल टावर के विरोध में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, विरोध प्रदर्शन के बाद टावर निर्माण कार्य को कराया बंद। और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म, किरनापुर क्षेत्र के सालेटेका में सामने आया मामला। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। अब समाचार विस्तार से। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नियमों की अनदेखी कर होटल्स और फूड स्टॉल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही बगैर मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे लोगों से भी राजस्व और नपा अमले ने जुर्माना वसूल किया। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से जहां एक और लोगों में दहशत देखी जा रही है, वहीं प्रशासन ने मरीजों की संख्या बढ़ते ही ऐसे होटल संचालक और फूड विक्रेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बीते दिनों प्रशासन ने नगरपालिका क्षेत्र बालाघाट में कुछ ऐसी ही दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील करा दिया। बताया गया कि यह होटल संचालक और फूड विक्रेता सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जरा भी गंभीर नहीं थे। इसी को लेकर कार्रवाई की गई। प्रशासन के द्वारा इसके अलावा नगर में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिनसे करीब 31,430 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। SDM केसी बोपचे की माने तो जिले में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजस्व, पुलिस और नगरपालिका के संयुक्त अमले की टीम द्वारा 132 लोगों पर जुर्माना आरोपित किया गया, जिसमें 73 लोगों पर बिना मास्क लगाए घूमते पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 53 लोगों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर में सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए लोगों को एक साथ बिठाकर होटल व्यवसाय करने के एवज में कार्रवाई करते हुए दुकान को सील किया गया। जो लापरवाही कर रहे हैं, इससे क्या कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है, इसी की मैंने समझाइश देने के लिए कुछ कार्रवाई की गई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि मैंने ये लोग सजग रहें और जो निर्देश प्रशासन द्वारा नियम का पालन करें। तो जैसे कोई बात नहीं कि मैंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसे ही आप जैसे देख रहे हैं कि बिना मास्क लगा आदमी वो लोग घूम रहे हैं, तो ये थोड़ी खतरनाक बीमारी है और ये सब पूरी जनता की सुरक्षा की कार्रवाई है। सर, यहाँ देखने में रजिस्टर भी मेंटेन नहीं था। हाँ, इसलिए लगाया है और उनको जुर्माना भी किया जाएगा इस चीज़ के लिए। और ये सभी नगर के जितने व्यवसायी उनके लिए संदेश है कि जब तक कोई कार्रवाई होती है तब तक वो भूखे नहीं। या कुछ सबके लिए संदेश है, इसका पालन करना सुनिश्चित। बालाघाट जिले के अंतर्गत ग्राम सालेटेका में एक महिला ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले ही सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। इस मामले में जहां स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है, तो वहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बताया गया कि महिला अन्य जिले की रहने वाली है, जो रोजी रोटी की तलाश में जिले के नेवर गांव में डेरा जमाए हुए है, जहां महिला को आज प्रसव पीड़ा होने पर स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा था, किंतु उसने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बताया गया कि महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण यह स्थिति बनी।
नगर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत कोसमी में टावर निर्माण के खिलाफ आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। आपको बता दें कि कोसमी के वार्ड नंबर 11 और 12 में मोबाइल टावर कंपनी के द्वारा रहवासी क्षेत्र में टावर लगाने के लिए कार्य किया जा रहा था। इसे लेकर वार्ड वासियों ने 2 दिन पहले ही कलेक्टर से मामले की शिकायत करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से त्वरित कार्यवाही नहीं होने पर आज वार्ड के लोगों ने विरोध प्रदर्शन के बाद टावर निर्माण वाले स्थल पर पहुंचकर उसे बंद करा दिया। बताया गया कि टावर निर्माण कंपनी के द्वारा जो लेबर यहां लगाए गए थे वे बैतूल जिले के हैं, जिन्हें नियमानुसार क्वारंटाइन में भी नहीं रखा गया और पंचायत से बिना अनुमति लिए कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने आज विरोध स्वरूप काम को बंद करा दिया। इस दौरान सरपंच गगन नकपुरे और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष कल्पना सेवईवार भी मौके पर मौजूद रही। कर्मचारी इंजीनियर है टेक्निकल, वो कभी पंचायत में नहीं आया। जिसकी भूमि पे यह टावर लग रहा है वह व्यक्ति आया था। हमने कहा कि जब तक वार्डवासी की सहमति और पंचायत की एनओसी नहीं होती तब तक यहाँ काम आप शुरू ना करें। लेकिन एक दीपक नाम का आदमी है जो बरवेली का निवासी है, वो जबरन जो है कमीशन के चक्कर में ये सब काम करवाते हैं और यहीं से नहीं अन्य जगह भी जबरन काम करवाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो कर्मचारी भी आए हैं स्टार्ट से लॉकडाउन का समय, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी अभी फैली हुई है, उसके बावजूद भी बाहर का जो कर्मचारी आके आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, बैतूल से आ रहा है, वो आदमी आके काम कर रहा है। दूसरी चीज़, पंचायतों को सूचना नहीं होती कि कौन आदमी यहाँ काम कर रहा है। एक चीज़ और मैं ऑब्जेक्शन उठाना चाहूँगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन होता है सीमेंट कंक्रीट का जो है काम किया गया है, ये महज 4 से 5 दिन का है। बिना कंक्रीट को पके हुए इन्होंने नट बोल्ट जो है यहाँ पे इतना बड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया है टावर का कि कभी भी हवा तूफान से बड़ी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। कभी हो सकता है जिसके घर में गिरा उसके मकान पे या आजू बाजू के किसी मकान पे गिर सकता है। जब तक वो फाउंडेशन पक नहीं जाता था तब तक उस पर तो कम से कम ये काम नहीं करना था। ये क्या कर रहे हैं कि जल्दबाजी में ये सब काम कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण जन ने, समस्त ग्राम पंचायत के लोगों ने भी कलेक्टर महोदय से शिकायत की है और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास भी कई बार शिकायत आती रहती है। तो सभी ग्रामीण जनों का कहना था कि भाई आप यहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ तक आए। हमने देखा कि यहाँ अभी तक आज तक भी ग्राम पंचायत में कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी टावर कंपनी का नहीं आया है। मात्र जो दलाल किस्म के जो लोग होते हैं वही यहाँ पे काम करवा रहे हैं। जिम्मेदार कोई नहीं है। भविष्य में कोई दुर्घटना होगी तो सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारे गांव में जो जनता रहती है, कृषि कार्य करने वाले किसान भाई है, उनको बहुत परेशानी होगी इस मामले में। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से ये टावर अन्य स्थानों पर लगा जाए। लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया आप लोग का विरोध चल रहा है, प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? क्या लगता है आपको इसमें? प्रशासन ध्यान क्यों नहीं? प्रशासन देखिए अनहोनी कर रहा है, अनदेखी कर रहा है। हमारी सारी जनता चाहती है कि यानी कि टावर यानी गांव के बाहर लग रहे थे, वो अपनी ज़मीन में लगाए। गांव के बाहर उनकी ज़मीन हो तो बाहर लगाए, क्योंकि गांव के अंदर कोई टावर नहीं लगा दिया जाए। अभी जिस जगह पे टावर लग रहा है ये किसकी ज़मीन है? ये तो अभी वो भाई साहब बताएंगे। ग्रामवासी की? हाँ, ग्रामवासी की, जो अन्य ग्रामवासी है उनकी। अरे कौन सी कंपनी का है ये टावर? कोबरा बटालियन 208 के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज लवेरी स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। कमांडेंट अमित कुमार ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के बीच उन्हें 20 लाख पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके परिपालन में उनकी बटालियन की ओर से देश भर में लक्ष्य को प्राप्त करने वृक्षारोपण किया जा रहा है। उनके द्वारा लवेरी से पूर्व किरनापुर सहित अन्य इलाकों में भी पहुंचकर पौधे रोपे गए। और भारत सरकार के द्वारा हमें लगभग 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था कि इस साल मानवता के लिए भारत CRPF ने इस कोविड संकट के दौरान ये बीड़ा उठाया था कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए 20,000 पौधे हर एक बटालियन अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगाएंगे। टोटल हमारे जो कोबरा बटालियन है उनको 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था 10 कोबरा बटालियंस को, और वो भारत के विभिन्न हिस्सों में 20-20 हज़ार पौधे हर बटालियन में लगाने का संकल्प लिया। और आज हम लोग उस 20,000 पौधे को
उस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। और आज हम लोग इसके पहले हमने जानवा में लवेरी इस जिला स्कूल के ग्राउंड में, और इसके अलावा किरनापुर और उसके आसपास के जितने भी शासकीय प्रतिष्ठान थे, जिसमें पंचायत घर भी है, कुछ स्कूल्स भी हैं, उन सब में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया, जिससे कि पौधों को बाउंड्री के अंदर रख के सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए हम लोग उसके ज़्यादातर तो पौधे हम लोगों ने ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पे बाउंड्री वाल है, और अभी चूँकि बरसात का मौसम है तो अभी सिंचाई की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सिंचाई की आवश्यकता होगी अगले मानसून के बाद, तो उस समय हम लोग अपने टैंकर से उसमें पानी वगैरह पौधे में देंगे, खाद और बाकी चीज़ें भी उसमें डाली जाएंगी। हमें इस कार्यक्रम को करने में वन विभाग के द्वारा भी अपेक्षित सहयोग मिला, और वन विभाग ने हमें कुछ पौधे उपलब्ध कराए, और ज़्यादातर पौधे वन विभाग छत्तीसगढ़ से भी कुछ पौधे हमने संग्रह किए, और कुछ पौधे वन विभाग बालाघाट ने दिया। तो हम लोगों को खुशी है कि एक जागरूकता का अभियान हम गांव वालों को जागरूक कर पाए पर्यावरण के प्रति। और जो पौधे हम लोगों ने लगाए हैं इसमें ज़्यादातर छायादार पौधे हैं, जिसमें पीपल, नीम, बरगद और वन में जो पौधे होते हैं वो हैं। और इसके अलावा हमने कुछ फलदार पौधे भी लगाए हैं, जो कि स्कूलों में और ऐसी जगह पे लगाए हैं जहाँ की बाद में बच्चे और गांव वाले उसका लाभ